नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। अधिमास खत्म हो रहे हैं और माता रानी के पावन दिन नवरात्र आने वाले हैं। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक माता रानी के पावन दिन रहेंगे। इन 9 दिनों में पूजा अर्चना और माता रानी की उपासना का ही काम होता है। सभी लोग मन लगाकर माता रानी की पूजा करते हैं। माता रानी इस बार किस सवारी पे आ रही हैं? उनके उस सवारी पर आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? माता रानी किस सवारी से वापस जाएंगी? उस सवारी से वापस जाने का क्या प्रभाव पड़ेगा? माता रानी किस किस राशि के लोगों पर क्या क्या प्रभाव डालेंगी? यह नवरात्र क्या प्रभाव डालेगा? किन किन रंगों से जो नवमी के 9 दिन होते हैं नवरात्र के, उन पर कौन कौन से रंग आप के लाभ प्राप्त कर सकते हैं? इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं डॉक्टर आरती दहिया से। डॉक्टर आरती दहिया जो ज्योतिषाचार्य हैं और लाल किताब पर शोध करके उन्होंने काफी काम किया है, विद्वान है वो लाल किताब की। डॉक्टर आरती जी नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आरती जी, जिस तरीके से अधिमास काफी दिनों से लोगों को इंतजार करा रहा था माता रानी के पावन दिनों का, अब नवरात्र आने वाले हैं। किस तरीके से माता रानी किस सवारी पे आ रही हैं, किस सवारी से वापस जाएंगी और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए त्रिपाठी जी, इस बार जो माँ आ रही हैं वो थोड़े से संकेत लेके आ रही हैं, परेशानियों के, रोग के, आपसी मतभेद के, झगड़ों के। होता क्या है कि जब माता रानी घोड़े पे सवार आती है तो जो घोड़े की जो एक नीति होती है वो बहुत चतुराई वाली और तेज दिमाग और शातिर एक्टिविटी, लेकिन इसमें अब हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या मिल रहा है कि माँ जब आ रही है तो माँ की स्थिरता होनी ज्यादा अनिवार्य है। माँ आए, स्थिर रहें, उसके बाद जब वो जाएं तो सबको ब्लेसिंग्स देके जाएं। तो ये सारी चीजें सवारी पे निर्भर करती हैं। आ रही हैं, घोड़े पे आ रही हैं तो इतनी तेजी में आ रही हैं कि वो सबकी तकलीफें और संकट हल कर ही नहीं पाएंगी, और जा रही हैं तो भैंसे पे जा रही हैं, तो भी ये इंडिकेशन आ रहा है कि वो भी शुभ नहीं होता। तो दोनों चीजें जो श्रीमद्भागवत पुराण, जो हमारी देवी भागवत पुराण है, उसके हिसाब से ये चीजें मेंशन की गई हैं कि जब देवी आती हैं तो घोड़े पे जब आती हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखी जाती, और जब जाती हैं भैंसे पे जाती हैं तो भी अच्छे अनुकूल रिजल्ट्स नहीं होते। वो परेशानियां आपसी देशों में झगड़े, वाद विवाद, इन सबको क्रिएट करने का एक इंडिकेशन देती हैं। डॉक्टर आरती जी बिल्कुल सही है। जिस तरह से माता रानी घोड़े पे सवार होके आ रही हैं और भैंसे से वापस जाएंगी, निश्चित रूप से बहुत शुभकारी संदेश नहीं है। तो तय बात है, चूंकि पूरी दुनिया में, पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है, संक्रमण का डर है सबके बीच, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं, तो तय बात है कि माता रानी की भी सवारी उसका ही संदेश दे रही है कि लोगों को, जैसा आपने कहा कि मनोयोग से पूजा करनी होगी ताकि माता रानी स्थिर होकर रहें, तो निश्चित रूप से मनोयोग की पूजा मतलब संयमित तरीके से रहना है। जैसा कि इस समय माहौल है, जिस तरीके की जरूरत है कि संक्रमण से बचने के लिए कहीं ना कहीं एक दूरी बना के रखना, साथ में मास्क लगा के रखना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, संक्रमण से बचने का मूल एक तरीके से उपाय करना। और माता रानी भी उसी तरीके का संदेश दे रही हैं कि भाई पूरे मनोयोग से संयमित रहो, नहीं तो फिर मैं घोड़े पे आ रही हूं, ठीक नहीं होगा। तो जिस तरीके से घोड़े पे आ रही हैं और भैंसे से जाएंगी, निश्चित रूप से शुभकारी संदेश नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि माता रानी के नवरात्र के पावन दिन है, तो आपकी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लोगों के लिए। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि ये वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही हैं, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले जो अनिवार्य चीज मुझे लगती है कि हमें काली की उपासना रोज नवरात्रों में करनी चाहिए। उपासना आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप उनके नाम का होम लगा सकते हैं, आप उनके नाम का जाप कर सकते हैं, आप पाठ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, जैसे जिसकी भी क्षमता है वो वैसे करे। संध्या के समय होम देना अनिवार्य रहेगा। आप लोबान गूगल का होम जरूर पूरी धुनी घर में दीजिए, उससे जितनी भी नेगेटिविटीज हैं या जो सब इस टाइम पिछले 7-8 महीनों से ब्लॉक हो चुके हैं वो सब खुलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ है, उसको मनाएंगे तो वो ब्लेसिंग्स दे के जाएगी। तो मनाने के तरीके हैं
कि हम कैसे माँ को मनाएं कि वो हमें आशीर्वाद दे के जाएं। तीसरी मैं बात करूंगी कि कुछ नियम अपने जीवन में जरूर रखें, और स्पेशली नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, इसमें एक नियम को फॉलो करें जिसमें आप व्रत भी रख सकते हैं, आप कोई अन्न का त्याग भी कर सकते हैं। कई लोग किसी तरह की एक चीज का त्याग दे देते हैं कि मैं चावल नहीं खाऊंगा, या मैं गेहूं नहीं खाऊंगा, कोई दाल नहीं खाऊंगा, कुछ इस तरह से भी लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो जिसका शरीर जैसी क्षमता का हो वो वैसा ही नियम ले, पर नियम जरूर लें, अनिवार्य है। उसके बाद स्थापना की अगर हम बात करें तो माता की मूर्ति की स्थापना नॉर्थ ईस्ट जोन में घर के होनी चाहिए। उससे माँ एक तो बहुत प्रसन्न होती हैं, और उनकी जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो पूरे घर में एक अपॉर्चुनिटी की तरह आती हैं। सेकेंडली, अगर हम जोत लगाना चाहते हैं माँ के मंदिर में, अखंड जोत बहुत लोग लगाते हैं, तो वो हमें साउथ ईस्ट में लगानी चाहिए। अग्नि को वहां पे अगर हम बहुत ज्यादा स्थापित कर दें, एनर्जी दे दें, तो घर में धन का भी इनफ्लो बढ़ता है। और जो ऐसे कपल्स हैं जो अभी निसंतान है, जिनके अभी बच्चे नहीं हुए, या वो उसकी इच्छा रखते हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरी बात मैं करती हूँ, जो जल का कलश रखते हैं लोग अपने मंदिर में, जल की स्थापना की जाती है, वो नॉर्थ वेस्ट में अगर रखी जाए तो जो हमारी लिक्विड फंड है, जो इस टाइम हम कोरोना में सब बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं कि घर में लिक्विडिटी कम हो गई है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य क्षेत्र है, लेकिन घर में धन का आगमन कम हो गया है। तो अगर हम कलश को नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो घर में लिक्विडिटी का आना जाना शुरू हो जाएगा। आपके पास इतना इनफ्लो आएगा कि आप आराम से अपना काम अच्छे से निर्वाह भी कर पाएंगे और उसको कुछ संचित भी कर पाएंगे। अब आती है माँ के आसन की बात। माँ का आसन कोशिश कीजिए लकड़ी का बना हुआ हो, जो पटरा हो, या किसी के पास अगर उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, कोई स्टैंडिंग मंदिर है या मार्बल के मंदिर हैं, तो उस पे आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े पे पीले रंग से यानी कि हल्दी से आप स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बना के थोड़े से चावल उस पे छोड़ें, और पहले माँ की मूर्ति उस पे रखने से पहले अपने मन में ये धारणा करें कि माँ मैं आपको बुला रहा हूँ या बुला रही हूँ, आप मेरे घर में आए और अपना आशीर्वाद दें। ये चीज बहुत बहुत जरूरी है। कच्चे चावल रखने बहुत जरूरी होते हैं। उसको जब हम बाद में माँ को सराह देते हैं, तो उसके बाद उन चावलों को एक पोटली में बांध के आप अपने गले में रखिए। वो पूरे साल तक एक ब्लेसिंग देके आपको रहेंगी कि आपके घर में धन, संपदा, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी सब बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने ये सारे टिप्स दिए हैं, निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करके लोग लाभ पाएंगे, उनका कल्याण होगा। अच्छा, बात करते हैं डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पूरे 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में एक एक रंग जो है वो खास होता है। उस रंगों का इस्तेमाल करने से काफी लाभ होता है, तो कौन कौन से रंग हैं उनको भी बताइए। जी, ये रंग आप पहन भी सकते हैं, और आप इस रंग के पुष्प माँ को अर्पित भी कर सकते हैं। माँ बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि नव दुर्गा के 9 रूप हैं। प्रतिपदा पे हम पीला रंग अगर माँ को चढ़ाते हैं या खुद पीले वस्त्र पहनते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न रहती हैं। द्वितीया में हरा रंग इस्तेमाल करना चाहिए। तृतीया में भूरा, जो कि ब्राउन कलर का टोन आता है, कोई भी ले सकते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, कोई भी, क्योंकि बहुत से लोग डार्क ब्राउन का वहम करते हैं नवरात्रि में, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। हल्का भूरा रंग भी ले सकते हैं, वो भी भूरे की कैटेगरी में। अब हम बात चतुर्थी की, तो उसमें नारंगी कलर, उसका इस्तेमाल करना बहुत शुभ होता है। उसके फूल भी माँ को चढ़ाएं तो बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है। पंचमी में सफेद रंग, इससे धन का योग भी बनता है, घर में सुख शांति का भी योग बनता है। आप खुद भी उस दिन सफेद रंग पहने तो बहुत अलग एनर्जीज आप फील करेंगे उस दिन अपने घर में। अब हम बात करें अगर षष्ठी की, तो षष्ठी पे हमें लाल रंग पहनना चाहिए, वो माँ को आकर्षित करता है हमारी तरफ। सप्तमी पे नीला रंग, अष्टमी पे गुलाबी, और नवमी पे बैंगनी रंग। इसका विशेष महत्व है। जो बैंगनी कलर होता है वो हमारे इस चक्र का, जो यूनिवर्स के 7वां चक्र है, उससे जुड़ा होता है। ये चक्र हमारी लाइक बॉडी को उस यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ता है। तो जब लास्ट नवरात्रा होता है तो माँ हमें ये एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर डालती है कि अब मैं तुम्हारा जो लगाव है और तुम्हारा जोड़ जो है वो ऊपरी शक्ति के साथ कर रही हूँ। अब इसका संचालन तुम्हें आगे कैसे करना है ये तुम अपने पे निर्धारित करो। तुम अपने कार्यों को देखो
कि तुम कैसे कार्य कर रहे हो, उस तरह से वो तुम्हें चीजें मिलेंगी। तो इसलिए नवमी पे अगर आप बैंगनी कलर पहनते हैं तो वो बहुत ज्यादा लाभ देने वाला होता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से नवरात्र में 9 रंगों का प्रभाव है और हर तिथि के अनुसार है, उसी तरीके से यह नवरात्र कहीं ना कहीं हर राशि पे भी अपना एक अलग रंग दिखाते होंगे, अलग प्रभाव डालते होंगे। तो वो राशियों के हिसाब से भी अगर आप कुछ फोकस करके बता सकें तो। जी बिल्कुल, राशियों पे प्रभाव आता है जरूर। जब भी हम नक्षत्र और हमारे ग्रह ऐसे बड़े बड़े त्योहार आगमन करने वाले होते हैं या कर रहे होते हैं, तो इनमें हमारे प्लैनेट्स की मूवमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब हम बात करते हैं मेष राशि, जो हमारी पहली राशि है। इनको बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होंगे। जॉब में है तो इंक्रीमेंट होगी, बिजनेस है तो वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सपीरियंस करेंगे, उससे ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। उनकी जो मन में इच्छाएं थी वो पूरी होंगी और हेल्थ उनकी बहुत परफेक्ट रहने वाली है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए, उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। संतान से बस कुछ परेशानी के योग दिख रहे हैं कि आप इस समय थोड़ा सा अपनी संतान से विचलित हो सकते हैं। वो मैं इसलिए पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा केंद्र हमारा अपने बच्चों पे रहता है, आर्थिक स्थिति के बाद अपने बच्चों पे रहता है। तो इसलिए अवेयर कर रही हूँ वृषभ राशि वालों को कि थोड़ा सा बच्चों से पहले ही अगर कोई ट्रबल ऐसी चल रही है तो पहले ही उनको काउंसिल करें, या अगर हेल्थ की बच्चों को कोई इश्यू आ रहे हैं तो उनको पहले ही किसी अच्छी मेडिकल कोई कंसल्टेंसी दें ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तीसरी बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, इनको धन प्राप्ति के तो योग आ रहे हैं, साथ में कोई सेलिब्रेशन यानी कि कुछ ऐसी अचीवमेंट इनकी लाइफ में होने वाली है, ये सेलिब्रेट करेंगे। अब सेलिब्रेशन इनका किसी नए बिजनेस प्रोफाइल को ओपन करने का भी हो सकता है, कोई अड़ी हुई चीज बहुत समय से जिसकी वेट कर रहे थे वो भी पूरी हो सकती है, और अचानक से कोई जॉब में इनको एक ऐसा पद मिल सकता है जिसमें ये काफी हायर पोस्ट पे आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क, थोड़े से इनके जो राइवल्स हैं थोड़ा सा उनसे संभल के रहें। ऑल्दो वो उनके आगे घुटने टेकेंगे लास्ट में, लेकिन शुरू में उनको थोड़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य इनका ठीक रहेगा, प्रमोशन के भी चांसेस हैं, बस थोड़े से आर्थिक तौर से परेशान रहेंगे क्योंकि कोई ना कोई राइवल इन पे हमेशा कोई ना कोई अपनी नजर गड़ाए रखेगा जिसके कारण इनके अंदर खलबली बनी रहेगी। तो ये जातक, तो अगर मैं इन्हें बोलूं कर्क राशि वाले, तो ये अपने ऊपर से 7 अनाज वार के पक्षियों को शनिवार को डाल दें तो ये जो परेशानी आने वाली है ये नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करेंगे सिंह राशि की। सेहत से लाभ होंगे, इनकी सेहत अच्छी रहेगी, धन के भी योग बने रहेंगे, बस थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रहेगा। होता क्या है कि जब धन के योग बनते हैं यानी कि आपको काम ज्यादा मिल रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ रही हैं, तो आप अपने आप को बहुत वजन में महसूस करेंगे। तो आप घबराइएगा नहीं, ये आपकी बेटरमेंट के लिए है। इस स्ट्रेस में आप थोड़ा सा कामनेस रखिए, ओम चैंटिंग कीजिए, आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी हर चीज में। नेक्स्ट बात करते हैं कन्या राशि की। धन वृद्धि के योग हैं, सुख बहुत मिलने वाला है इनको। ये नवरात्रि इनको बहुत सुख समृद्धि देके जाने वाला है। मुझे लगता है कन्या राशि वाले हमारे बताए हुए टिप्स जरूर फॉलो करेंगे क्योंकि ये लोग अपने घर में खुद ही आगमन करेंगे अच्छी चीजों का। जी। तुला राशि वाले अपनी प्रमोशन को लेके बहुत इंजॉय करने वाले हैं, वो अपनी ग्रोथ और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, लेकिन टेंशन उनको कहीं ना कहीं बनी रहेगी क्योंकि जब वो प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए लड़ेंगे या अपना प्रपोजल आगे रखेंगे तो उनको रोकने या उनकी अड़चने क्रिएट करने वाले बहुत लोग होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जीत आपकी होगी, आपको प्रमोशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। थोड़ा मानसिक तनाव है, सेहत अच्छी रहेगी, सुख की प्राप्ति होगी, धन की ग्रोथ होगी, तो बस सेहत का थोड़ा सा हो सकता है इस टाइम मानसिक थोड़ा सा तनाव इसलिए बढ़े क्योंकि अभी सब इतने टाइम से एक पोजीशन पे स्टैग्नेंट हैं, तो अब नया शुरू करते हुए लोग डर रहे हैं, तो हो सकता है वो इस चीज का थोड़ा स्ट्रेस लें। अगर बिजनेस में है, जॉब में है, तब भी आपने देखा है कितने लोग इस टाइम हाफ सैलरीड हो चुके हैं या कितनी परसेंट को कम मिल रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा उनको मेहनत करनी पड़े अपने आप को नॉर्मल लाने पे, पर उनका भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। अगली बात करें धनु राशि की। इनको तो एक लॉटरी लगने वाली है, अचानक से धन लाभ। इन्होंने जो सोचा नहीं था उस तरह के योग इनकी कुंडली में बन जाएंगे। उनकी सेहत इतनी उम्दा रहेगी कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और प्रमोशन और ग्रोथ
और अपॉर्चुनिटीज बहुत जल्दी बहुत अच्छी आएंगी। जी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों का आर्थिक उन्नति और सेहत को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच लेंगे भी और उसको हासिल भी करेंगे। कुंभ जी। राशि सफलता प्राप्ति के योग है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, एबेंडेंस है। उम्मीद है मकर और कुंभ वालों को दिवाली तक बहुत अच्छी कुछ ऐसी चीजें मिलें जिसको ये प्रिवेल करें और इनको एंजॉय करें लाइफ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले भी बहुत अच्छी सेहत भोगेंगे, बहुत अच्छे गेन्स हैं, जॉब में प्रमोशन के योग हैं, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज लाने के योग दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सब राशि वालों पे इसका कितना अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, कितना अच्छे से ये अपनी चीजों को यूज कर सकते हैं। बस मानसिक तनाव आ रहा है, वो भी क्योंकि इस टाइम एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम चल रही है जिससे सब क्षतिग्रस्त हैं। बस वो ही एक इम्पैक्ट उनके दिमाग में बन रहा है। दैट्स इट। जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने राशियों पर प्रभाव बताया, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भले ही कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है या फिर उस पे अभी उस तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकी है, लेकिन चीजें ओपन हो रही हैं और आपकी राशियों के प्रभाव से भी पता चल रहा है कि चीजें ओपन होंगी। जो प्रमोशन हो जाने चाहिए थे पहले, वो अब शायद हो सकेंगे। और जिस तरीके से राशियों पर आपने इंडिविजुअल बताया कि लगभग लोगों के लिए एक नए तरीके से काम की शुरुआत होने के संकेत साफ मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोरोना का काल है, लेकिन जब चीजें सारी अनलॉक हो ही गया है सब और सब चीजें शुरू हो रही हैं, जिंदगी फिर से उसी ढर्रे पे आ रही है, कोरोना के साथ ही सही लेकिन आ रही है। माता रानी भी आ रही हैं और माता रानी कल्याण करेंगी, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपने हमने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।